तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वेदांतु के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के चैनल पर। ये एक बेहतरीन चैनल है जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए मोशन इन अ प्लेन के इस तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनमें से हमें केवल वेक्टर क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होंगी? क्या टेम्परेचर एक वेक्टर क्वांटिटी है? हमने कहा टेम्परेचर में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो टेम्परेचर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है? आप कहोगे सर प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। पर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सरफेस पर, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, आप प्रेशर निकालते वक्त फोर्स का केवल वही कंपोनेंट लेते हो जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा हो। आप इसे थ्रस्ट भी कह देते हो। तो भैया हम ये कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन पर सरफेस का प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, प्रेशर की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये कहना बेटर होगा। प्रेशर की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो प्रेशर की डायरेक्शन क्योंकि डिपेंड नहीं करती है फोर्स पर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के। इम्पल्स, इम्पल्स एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? तो भैया इम्पल्स हो गया एफ डी टी। हमने कहा इम्पल्स हो गया फोर्स इंटू डेल्टा टी टाइम, या सुनो। तो इम्पल्स कैसा क्वांटिटी हो गया? हमने कहा इम्पल्स हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें फोर्स आ रहा है और टाइम आ रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। हमने कहा इम्पल्स हमारा एक करेक्ट आंसर है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम कैसा है? टाइम में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम हमेशा स्केलर क्वांटिटी हो गया। पावर क्या है? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो रेट ऑफ वर्क डन क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। तो पावर क्या हो गया भैया? हमने कहा पावर भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, लेंथ कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पाथ लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एनर्जी, एनर्जी में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आपको पता है एक चीज़ होती है पोटेंशियल और एक चीज़ होती है फील्ड स्ट्रेंथ। आप आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल वर्क से रिलेटेड है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वर्क डन पर यूनिट चार्ज के फॉर्म में पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर पोटेंशियल वर्क से रिलेटेड है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल जहाँ जहाँ आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी ही कहा जाएगा, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है। और चार्ज, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हमारी इकलौती स्केलर क्वांटिटी इसकी हो गई इम्पल्स, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, इम्पल्स। बच्चों, ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के आंसर को हम वन बाय वन समझेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।